एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत धनी, मतलब मिलियनेयर थे, और उनके हजारों लाखों कर्मचारी थे। उनमें से एक उनका विश्वसनीय कर्मचारी था, नौकर था, जो उनके घर के काम करता था। एक दिन बारिश हुई, अच्छा खासा मौसम हुआ, लगातार बारिश होती रही। शाम को तो उनका जो नौकर था, जिसको दिहाड़ी में पर मंथ लेटस से कि उसे कुछ 1,000 रुपए मिलते होंगे, तो उसने जब देखा कि आज बारिश हो रही है, उसके माँ बाप और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था अपनी छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में। तो उसने सोचा आज बारिश हो रही है तो बढ़िया है यार, आज ऐसा करता हूँ मैं कि थोड़ा सा बेसन लेके चलता हूँ। अपनी पत्नी से कहूँगा कि भैया सब लोगों के लिए बेसन घोर के पकोड़े बना, कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो सब लोग बैठेंगे साथ में और ये पकोड़े का आनंद लेंगे गरम गरम चाय के साथ। तो उसने जल्दी से अपना काम समाप्त किया, निकला वहां से, बेसन लिया, घर पे गया, आराम से उसकी पत्नी ने बहुत सारे पकौड़े तले और सब लोगों ने, उसके माँ बाप ने, उसके बच्चों ने बिल्कुल मन से पेट भर के पकौड़े खाए, स्वाद ले लेके सो गए आराम से। सुबह बारिश बंद हुई और सब कुछ सामान्य हो गया और फिर नौकरी पर निकल गया। अब वहीं जो सेठ जी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका करोड़ों अरबों रुपए का धंधा चलता था, जगह जगह पे पूरे ग्लोबली उनकी फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे। रात में जब बारिश होना शुरू हुई तो सेठ जी को सबसे ज़्यादा टेंशन होना शुरू हुई कि मेरा जो रॉ मटेरियल बाहर पड़ा हुआ है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया, अपने सारे ब्रांच मैनेजर्स को फ़ोन लगाया, अपने प्लांट हेड्स को फ़ोन लगाया, और रात भर वो जगते रहे, बारिश में तमतमाते रहे कि काश ये बारिश बंद हो जाए। ना उनने खाना खाया, ना उनने पानी पिया, केवल इसी उधेड़बुन में लगे रहे कि कैसे ना कैसे करके मेरी फैक्ट्री में पानी ना भर जाए, मेरा रॉ मटेरियल ख़राब ना हो जाए, मेरी मशीनें ख़राब ना हो जाएं। अब मैंने ये छोटी सी कहानी आपको इसलिए बताई कि भाई एक तरफ तो वो पैसे वाला व्यक्ति है, आप कहेंगे बड़ी सामान्य सी घटना है, पैसे के साथ खुशी का, सुख का कोई लेना देना नहीं है, सबको मालूम है। नहीं, बात केवल इतनी सी नहीं है भाई। हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम जिस चीज़ को सोच के बैठे हैं कि ये मिल जाए तो हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी, फला व्यक्ति मिल जाए, फला पैसे मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, एक मुकाम मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, तब जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा। तो ये एक मिथ्या है, ये एक मृग मरीचिका है। किसी भी चीज के होने ना होने से आपके सुख दुखों का कोई लेना देना नहीं होता। सारा खेल बाबू परसेप्शन का है। ये जगत कोरी मिथ्या है। यहाँ पे ना तो कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, ना कुछ सुंदर है, ना कुछ बदसूरत है। केवल आपके परसेप्शन पे निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे देखना चाह रहे हैं, चीजों को कैसे भोगना चाह रहे हैं। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिनसे आप परेशान हैं, जिनको आपको लगता है कि तो ये दुख के सिवा मेरे को कुछ भी नहीं देती, वो परिस्थितियां भी अगर आप अपना दृष्टिकोण चेंज करें, परसेप्शन चेंज करें, तो वही परिस्थितियां आपको सुखकारी लगने लगेंगी। वही परिस्थितियां आपको सुखमय एक वातावरण देंगी, अंदर से खुशी देना शुरू कर देंगी। बस अंतर पड़ता है आपके दृष्टिकोण का। चलिए इसको जरा दूसरी तरीके से समझते हैं। अकबर बीरबल का एक किस्सा जो बहुत प्रचलित है, कि अकबर को बोला गया कि भाई ये बीरबल जो है ना, वो आपका सेवक नहीं है, ना इसमें बुद्धि है, ना ये चतुर व्यक्ति है, ये केवल आपकी चापलूसी करता है। आप जो कहते हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाता है, इसीलिए आपको वो पसंद है। अकबर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो इसको रात को भोजन पे बुलाओ बीरबल को, और देखते हैं कि ये चापलूसी करता है कि सच्चाई बोलता है। अकबर ने बुलाया, खाने में सारे पकवान रखे हुए थे। अकबर ने बोला कि भाई ये कौन सी 3rd क्लास सब्जी बनी है। बोले, तो महारानी ने बोला कि भाई ये बैंगन है। बोले कितना 3rd क्लास। मैंने कितनी बार बोला है कि बैंगन की सब्जी मत बनाया करो, ये बैंगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बीरबल की तरफ वो देखने लगे, क्यों बीरबल तुम क्या कहते हो? बोले हाँ साहब, बहुत ही 3rd क्लास सब्जी है, इसकी काला कलूटा बैंगन लूटा है, इतना 3rd क्लास ये सब्जी है, और इसका नाम बैंगन की जगह इसका नाम बेगुन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गुण ही नहीं होता, बेगुण है ये। और बीरबल ये बकवास करने लगा। तो रानी ने इशारा किया कि देखा, मैंने कहा था ना, अभी आपने इस चीज के बारे में बोलना क्या शुरू किया, इसने तो वहां पे पुराण लिखना चालू कर दिया, कसीदे पढ़ने चालू कर दिए चीज़ों के ऊपर। वही तो बोलता ही चला जा रहा है कि ये खराब चीज़ है। बात खत्म हो गई। अकबर को फिर भी विश्वास नहीं था कि भाई यार ये
बीरबल में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो मेरा चापलूस तो नहीं है, वो बटरिंग नहीं करता यार, वो सच बोलता है। चलो एक बार और टेस्ट करते हैं। दोबारा उसे खाने पे बुलाया गया और वही बैगन की सब्जी फिर से परोसी गई। तो फिर अकबर ने बोला कि रानी साहिबा ये देखो, आज आपने बैंगन बनाया है, ये बैंगन कितना स्वादिष्ट होता है। उनने पूछा कि भैया बीरबल क्या बोलते हो? तो बीरबल फिर से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ साहब, इससे ज़्यादा स्वादिष्ट तो कोई चीज़ ही नहीं होती। आलू के साथ बना सकते हो, अकेले बना सकते हो, भून के बना सकते हो, काट के बना सकते हो, इसको तरह तरीके से बनाया जा सकता है। इसकी शक्ल में मत जाओ, इसके सर पे जो ताज रखा हुआ है बैंगन के, ये स्वयं बताता है कि ये सब्जियों का राजा है। वहीं पे अकबर उखड़ गए कि भैया यार, कल मैंने इसी सब्जी की बुराई की थी तो तुमने बहुत सारी कमियां गिना दी थी। आज मैं इस सब्जी की बड़ाई कर रहा हूं तो तुम बिल्कुल तारीफ पे कसीदे पढ़े चले जा रहे हो। क्या मतलब चाहते क्या हो तुम कैसे व्यक्ति हो भाई? बोले महाराज, मुझे बैंगन से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो आपका गुलाम हूँ। आप जिसमें राजी मैं उसमें राजी। यही चीज अगर आपके मन में आ जाती है कि भाई जिसमें ऊपर वाला राजी, मेरा रब राजी, उसमें मैं राजी हूं, और जैसा है जो है वो बढ़िया है, इसी में आपको खुशी, यही है जो कुछ है वो यही है। इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे नीचे कुछ नहीं। अब जो कुछ है उससे मुझे सामंजस्य बिठाना है, उसी में मेरे को अपना सुख ढूंढना है, आनंद ढूंढना है। ये परसेप्शन जब हम बनाना चालू करते हैं तो उसकी खूबियां ही खूबियां हमको दिखाई देने लगेंगी। वरना अगर हम केवल नकारात्मकता और उसकी कमियों को देखने लगे, चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने वातावरण को, लोगों को, अगर हम केवल वही पक्ष देखने लगे तो हमको केवल वही पक्ष दिखाई देगा और हमारे दिमाग में केवल वो उस मवाद के अलावा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जैसा आपका परसेप्शन है, ये जगत आपको वैसा ही दिखाई देगा, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। ये पानी के जैसी है, ये जगत, ये समझ लीजिए पानी के जैसा है, बेस्वाद, रंगहीन। अब इसमें जो रंग मिला देंगे ना आप, वैसा रंग आपको दिखने लगेगा। जो स्वाद मिला देंगे वैसा स्वाद दिखने लगेगा। नमक मिलाएंगे नमकीन लगेगा, शक्कर मिलाएंगे मीठा लगेगा, खटाई मिला देंगे खट्टा लगने लगेगा। अब ये आपके ऊपर है कि भाई आप किस प्रकार से इस चीज़ को देखना चाहते हैं, क्योंकि आप भी इसके पार्ट हैं। दुखद पक्ष ये है और सुखद पक्ष भी यही है कि भैया आप भी इसके पार्ट हैं। आप जैसा भी करेंगे एक्सपेरिमेंट, जो भी इसमें भूलेंगे वो आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे अलहदा नहीं हैं, आप उसका पार्ट हैं, आप उसका अंश हैं। वो आप पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। डालने वाले भी आप, उसका प्रारूप तय करने वाले भी आप, और उसका भोग करने भी वाले आप, और वो आपको भोगेगा। इंटरनली होने वाला है, कोई किसी से बाहर नहीं, कोई किसी के अंदर नहीं। तो जो आप कर रहे हैं वैसा ही आपको दिखाई देने लगेगा सब कुछ। तो भैया अपने परसेप्शन को हमेशा सकारात्मक रखिए, जिससे जीवन के आनंद को आप भोग सकें, इस जीवन के रस को आप ले सकें। आप दुख से, चिंता से, अवसाद से और ऐसी मानसिक क्लेशों से और इतने टेंशन भरे तनाव से अपने दिमाग को खोखला ना कर लें, अपने जीवन को बिल्कुल नरक ना बनाने जीते जी। तो परसेप्शन को बदलिए, धीरे धीरे चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढिए। जब आप सकारात्मकता ढूंढेंगे, आपको चारों तरफ सकारात्मकता दिखाई देगी, आपको चारों तरफ सुंदरता दिखाई देगी, आपको आनंद दिखाई देगा, खुशी दिखाई देगा। अन्यथा तो भैया जीवन दुखी दुख का है विस्तार, और वही आप उस पर निबंध लिखते चले जाइए और उसमें उसे डूब जाइए। वो कभी समाप्त नहीं होगा। ये दलदल घुसता चले जाओगे आप इस दलदल में, और ये कहीं भी ले जाके नहीं छोड़ेगा आपको। अंधा कुआं है जिसकी तली नहीं है। आप गिरते चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे आपको भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सकारात्मक बनिए, सकारात्मक अपना परसेप्शन बनाइए, दृष्टिकोण को चेंज कीजिए, तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे।